वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने जो चैप्टर नंबर 13 पशु मेले एवं प्रदर्शनी, पशु मेले व प्रदर्शनी। तो अभी अपने जो चैप्टर नंबर 13 है वो पशु मेले और प्रदर्शनी। मैंने आपको बोला था अभी आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए। आप यहाँ नहीं अभी यहाँ सुने जाएंगे यार, लेकिन इससे आपका माइंड शार्प हो रहा है, माइंड को याद करने का एक सिस्टम बन रहा है, एक सीक्वेंस, एक रेगुलरिटी बनती है। भी ठीक है, इस चैप्टर का नाम ये है, इसके बाद में इस चैप्टर का नाम ये है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती है। तो दूसरा मैंने आपको कहा था अभी, जैसे राजस्थान में पशु मेले या प्रदर्शनी है, तो ये एक तरह से जीके का पोर्शन आ गया। तो जब जीके का पोर्शन आता है तो मैंने आपको कहा कि जिस बच्चे की या जिन बच्चों की ये सोच है भी हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है या एलएसए गवर्नमेंट जॉब लगना है एलएसए की, तो उसमें जीके का पोर्शन आता है और बच्चों के नंबर जीके में ही कम आते हैं। तो आपके 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है वो अध्ययन करें। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, उनको अध्ययन करो, एक बार दो बार पढ़ो। इस तरह से करते करते आपकी उस पर कमांड बन जाएगी। सब्जेक्ट पर कमांड क्यों बन जाती है आपकी? क्योंकि आप 2 साल, पूरे 2 साल आपका डिप्लोमा है तो 2 साल आप बुकें पढ़ते हो। उसी तरह से जीके भी आप साथ साथ पढ़ो। तो ये जो आज अपना पोर्शन है ये है पशु मेले व प्रदर्शनी। तो मैंने एक नक्शे का भी कहा था, अभी आप नक्शा, राजस्थान का नक्शा अपने दिमाग में बिठाओ। तो अभी अपने आगे बात करेंगे जब नक्शे का मैटर आएगा तब। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं राजस्थान में पशु मेले व प्रदर्शनी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है। आपको पता है हर तरह के मेले लगते हैं, पशु मेले है, उसके अलावा बहुत सारे मेले लगते हैं। संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है, अलग अलग मेलों का आयोजन किया जाता है। इन सभी मेलों का अपना अपना महत्व है। देखो सभी जो मेले लगते हैं उनका अपना अलग अलग महत्व है, किसी का कोई महत्व है, किसी का किसी क्षेत्र में महत्व है। मेले न केवल मनोरंजन का साधन होते हैं, मेले कुछ मेले मनोरंजक होते हैं, लेकिन मेलों का उद्देश्य ये नहीं है मनोरंजन, वो अपने को लगता है, उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य होते हैं, उनके कोई लक्ष्य होते हैं, उनका कोई महत्व होता है। अपितु ज्ञानवर्धन के साधन भी कहे जाते हैं। अब जैसे मान लो मैं गंगानगर की बात करता हूँ, गंगानगर में रामलीला मैदान में हर साल मेरे ख्याल से 2 या 3 बार मेला लगता है। वो फेस्टिवल मेला है, जैसे राजस्थान पत्रिका के द्वारा लग गया किसी के द्वारा, तो उस मेले में घूमने जाते हैं। तो अपने को लगता है एंटरटेनमेंट नहीं, उसके अंदर अपने थोड़े गहराई में जाएं तो कुछ अपने को ज्ञानवर्धक बातें, जो छोटे छोटे स्टॉल लगी होती है उसमें बहुत सारी दुकानें ऐसी होती है जो हमें अपनी योजनाएं बताने के लिए या कोई प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से भी होती है। तो हर मेलों का उद्देश्य है, कोई न कोई महत्व होता है। प्रत्येक मेले का इस देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा होना इस बात का प्रमाण है कि ये मेले किसी प्रकार जनमानस में अपूर्व उल्लास, उमंग और मनोरंजन करते हैं। हर मेले का अलग अलग महत्व है, जो मनोरंजन भी करते हैं, उमंग, उल्लास और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। राजस्थान राज्य मेलों उत्सवों की धरती है। राजस्थान के मेलों उत्सवों की धरती है। यहाँ प्रतिवर्ष जिला स्तर, तहसील स्तर, नगर पालिका स्तर, गांव स्तर पर लोक देवता के नाम पर विभिन्न पर्वों या उत्सवों के अवसर पर मेलों का आयोजन किया जाता है। अपने यहाँ तो नहीं, जैसे अपने यहाँ विजयनगर में है वो डाडा पमाराम मेला, तो वो किसी लोक देवता या मान लो किसी उत्सव के पर्व के नाम पर मेले लगते हैं। पशु मेलों का आयोजन का उद्देश्य पशुओं की बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ पशुपालकों को आधुनिक व नवीनतम तकनीक जानकारी उपलब्ध कराकर, देखो जो पशु मेलों का आयोजन है उनका टारगेट ये होता है कि पशुपालक है उनको क्रय विक्रय के लिए अच्छी विपणन, विपणन का मतलब है एक मार्केट, ताकि उनको अपने पशुओं का अच्छा रेट मिल सके और अच्छे किस्म उनको, अगर मान लो किसी पशुपालक ने कोई पशु क्रय करना है तो वहाँ पर अच्छी नस्ल के पशु है वो मिलेंगे, अगर विक्रय करना है तो वहाँ विक्रय कर सकते हैं और उसका उचित दाम मिल सकता है। उसके साथ साथ नई तकनीकों का जो है वो ज्ञान देना। राजस्थान में सभी जिलों में ग्रामीण स्तर पर लगभग 250 से अधिक पशु मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। अब आप अनुमान लगाओ 250 मेले हैं वो प्रतिवर्ष पशु मेलों के, पशुओं की दृष्टि से लगते हैं। कला, संस्कृति, पशुपालन या पर्यटन की दृष्टि से ये मेले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देश विदेश के हजारों लाखों पर्यटक इनके माध्यम से लोग कला, ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होते हैं। तो ये मेले लगते हैं, इन मेलों में साथ साथ पशुपालन है, उसके अलावा जो देश विदेश से जो पर्यटन आते हैं उनसे भी कमाई होती है। उसके अलावा वो अपने जो लोक देवता है उसके बारे में
समझते हैं, देखते हैं और उनको नॉलेज होता है, उसके साथ साथ जो ग्रामीण संस्कृति है उससे भी वो रूबरू होते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेलों के आयोजन में नगर पालिका, ग्राम पंचायत की ओर से पशुपालकों को पानी, बिजली, पशु चिकित्सा, टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। टीकाकरण का मतलब मान लो कोई संक्रामक रोग के लिए कोई टीकाकरण करना है तो मेलों में एक जो चिकित्सा विभाग है वो इस तरह से सुविधा करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक आए होते हैं और वो अपने पशुओं को लेकर आते हैं, तो वो टीकाकरण भी हो जाता है, साथ में उनको बता भी दिया जाता है भी इस तरह से ये संक्रामक रोग है या इस तरह से ये रोग है, उनका टीकाकरण करवाना चाहिए। सरकार की ओर से इन मेलों में समय समय पर प्रदर्शनी और अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया जाता है। यानी कि राज्य सरकार क्या है, एक प्रदर्शनी लगाती है अपनी योजनाओं के बारे में, किस्मों के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी अलग अलग प्रकार जिनका महत्व है वो प्रदर्शनी लगाती है और जो पशुपालक आते हैं वो उनसे रूबरू होते हैं और उनको कुछ न कुछ नॉलेज प्राप्त होता है। अब अपने बात करते हैं पशु मेला आयोजन के उद्देश्य भी, क्यों करवाए जाते हैं पशु मेले, क्या उद्देश्य है? कोई न कोई उद्देश्य तो होगा, बगैर उद्देश्य कोई काम नहीं करता। अब आप LSA कर रहे हो तो कोई न कोई उद्देश्य है आपका भी, हमें ये डिप्लोमा करके सरकारी जॉब LSA की लगना है, तो ये आपका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये हो सकता है कि मुझे 2 सालों में ज्ञान अर्जित करके मुझे प्राइवेट काम करना है, किसी का उद्देश्य ये हो सकता है कि मुझे डेयरी फार्म करना है, अलग अलग उद्देश्य है। कहीं ना कहीं बगैर उद्देश्य तो कोई काम करता ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं करता। पशु मेला आयोजन के उद्देश्य है पशुपालकों को अपने पशुओं के क्रय विक्रय हेतु बेहतर विपणन सुविधा उपलब्ध कराना। जो पशुपालक है जिनके पास पशु है, अच्छी तरह से उनका मैनेजमेंट कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट लेकर पशुओं को पालते हैं, उनको अच्छी क्रय विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना। कैसे? मान लो मेला लगा हुआ है, वहाँ पर आपके पास अच्छी ब्रीड है, अच्छा दूध उत्पादन है, आप उसको वहाँ पर लेकर जाओगे तो वहाँ पर और भी पशुपालक आएंगे और उसका उचित दाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जो ब्रीडर आए होते हैं वो उसका बढ़ चढ़ कर भाव लगाते हैं तो आपके पशु का उचित रेट मिलता है। दूसरा, विभिन्न विभागों मूलतः पशुपालन विभाग की ओर से विभागीय योजनाओं को मेलों के माध्यम से, देखो विभाग के द्वारा योजनाएं, बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है लेकिन वैसे ग्रामीणों को नहीं पता चलता, लेकिन मेले के माध्यम से जो राज्य सरकार है वो उनको पशुपालकों तक पहुँचाती है। इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठा सके अपने पशुपालन व्यवसाय को और बेहतर बनाए। योजनाएं इसलिए बताई जाती है ताकि योजनाएं बताएं, पशुपालकों को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। विभिन्न पशु प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पशुपालकों को उन्नत नस्ल, अब देखो प्रतियोगिताएं, मेलों के अंदर क्या होता है, प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। प्रतियोगिता कैसे? मान लो दुग्ध की हो गई, ठीक है, सेम आप अपने एज की कर लो, जैसे गाय भैंस है, होलिस्टन कर लो, थार पार कराठी है, उनमें दूध का कंपटीशन करवा दिया तो जिसको ज़्यादा, जिस पशुपालक की जो गाय है ज़्यादा दूध देगी उसको प्राइज मिलेगा। तो उससे क्या है, जो दूसरे पशुपालक आए हुए हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, उस नस्ल के बारे में पूछते हैं, उसके मैनेजमेंट के बारे में पूछते हैं, उसके रख रखाव, उसके न्यूट्रिशन के बारे में पूछते हैं। तो प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। उच्च उत्पादन क्षमता के पशु रखने के लिए प्रेरित करना। कंपटीशन का मतलब यही है कि उच्च उत्पादन क्षमता के जो पशु है उनको रखने के लिए प्रेरित करना। पशुपालकों का समृद्ध पशुपालन व्यवसाय के प्रति उत्साहवर्धन करना, यानी कि एक तो जो अधिक दूध उत्पादन देने वाले जानवरों को रखना, दूसरा उत्साहवर्धक। उत्साहवर्धक का मतलब एक तो अपने पशुपालन कर रहे हैं मन मार कर, इच्छा नहीं है ठीक है चलो रख रखे पशु, एक उत्साहवर्धक के लिए भी ठीक है मैं ये रख रहा हूँ, मुझे ये शौक है, ये नस्ल बड़ी है, तो एक उनसे मेलों के अंदर ये चीज़ कंपटीशन देखते हैं तो उनका ये उत्साह बढ़ता है। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को एक जगह उपलब्ध कराना ताकि पशुपालक अपने व्यवसाय में प्रगति कर सके। मान लो पशुपालन के क्षेत्र में जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनको भी मेले के अंदर, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर मेले के अंदर सहयोग योजना का जो प्रचार प्रसार करते हैं। क्यों? मान लो कोई गैर सरकारी संस्था है, वो मान लो क्या कर रही है, मान लो किसी का डेयरी फार्म है, बहुत बड़ी फार्म है, सरकारी नहीं है गैर सरकारी फार्म है, नई नई टेक्निक अपनाई हुई है, तो वो आकर वहाँ पर मेले के अंदर अगर उन अपनी तकनीक के बारे में बताएगा तो पशुपालकों को इसका लाभ होगा। पशुपालकों को अपने पशुधन का उचित मूल्य दिलाना। उचित मूल्य का मतलब मान लो आपके पास पशु है, आपने उसको क्रय करना है, तो मान लो कोई आएगा एक वो उसका उचित रेट नहीं देगा, ठीक है,
वहीं अगर मेले के अंदर जाकर करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे पशु प्रजनन काय होते हैं और वो आपको आपके पशु का उचित मूल्य मिल सकता है। पशुपालन व्यवसाय को और अधिक समृद्ध और बेहतर बनाने के लिए पशुपालकों का ध्यान आकर्षित करना। तो देखो ध्यान तो आकर्षित ऐसे होगा क्यों, अलग अलग नस्लों के जो पशु है वो वहाँ पे आए होंगे, उनकी अलग अलग क्वालिटी देखेगा, अलग अलग उनका किसी का मान लो बॉडी वेट है, कलर है, कोई नस्ल है या उसका दुग्ध उत्पादन है, ऐनों का आकार है, इस तरह से पूरी चीज़ें वहाँ पे वो मेले में देखेगा, उसका ध्यान आकर्षित होगा। नेक्स्ट है मेलों के माध्यम से पर्यटकों को भारतीय संस्कृति की झलक दिखाना। मान लीजिए जो पर्यटक आते हैं देश विदेश से आते हैं, मान लो अपने लोकल देश से भी आ रहे हैं या विदेशों से आ रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति की झलक दिखाना विवाह स्तंभ में भारत के अंदर इस क्षेत्र की ये है तो वो देखने में उनको बहुत अच्छा लगता है। लोगों में भाईचारे की भावना जागृत होती है। भाईचारे की भावना कैसे, जैसे मान लो मैं पशु लेके गया हूँ, बेचना है या सेल करना है, आप आए, बहुत सारे लोग आए, वो एक दूसरे से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, पूछते हैं मैनेजमेंट के बारे में, नस्ल के बारे में, तो उसमें भाईचारे की भावना बढ़ती है। पशुपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना, कंपटीशन की भावना उत्पन्न करना कि अब की बार उसके पशु ने ये प्राइज़ जीता है तो अब की बार मैं भी इस तरह से ये तैयार करूँगा और मेरा पशु भी ये प्राइज़ जीतेगा। समृद्ध और उन्नत नस्ल के पशु रखने के लिए प्रेरित करना। तो वहाँ पर मेलों में क्या है, वो नहीं आते नॉन डिस्क्रिप्ट पशु नहीं आते, वहाँ पर तो आएंगे नस्लों वाले और वही अच्छी नस्ल, अच्छा दुग्ध उत्पादन, अच्छा उनका ब्रीडिंग वैल्यू, उस तरह से पशु आएंगे तो जो दूसरे पशुपालक देखेंगे उनका भी ध्यान आकर्षित होगा और वो भी उनको अपनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, पशुपालन निदेशालय में स्थित विस्तार प्रकोष्ठ वैज्ञानिक विधि से पशुधन संरक्षण और संवर्धन, उत्पादन, अभिवृद्धि, आदर्श पशु प्रबंधन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करता है। जो राजस्थान का पशुपालन विभाग है, निदेशालय, वो क्या है, वैज्ञानिक टेक्निक द्वारा पशुओं का संरक्षण और संवर्धन करना या जो नई नई योजनाएं उनको पशुपालकों तक पहुंचाना। दूरस्थ क्षेत्रों में उन्नत पशुपालन की, दूरस्थ क्षेत्र में पशुपालन की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। सफल प्रयोगों पर फिल्मों का निर्माण, पशुपालकों के प्रोत्साहन उत्साहवर्धन हेतु विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर करवाया जाता है। मान लो आप गंगानगर है, आपको कोई प्रोग्राम करना है तो राज्य सरकार की गाइडलाइन पे हर भी गाइडलाइन से उसमें कॉम्बिनेशन यानी समन्वय स्थापित करके वो कार्यक्रम करवाया जाएगा। पशुधन विकास के नियम और अधिनियम आदेशों की जानकारी, उनका प्रवर्तन में सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। पशुपालकों विभागीय मानव श्रम हेतु प्रशिक्षण प्रस्ताव आयोजन में सहभागिता सुनिश्चित। अब देखो, जो विस्तार अनुभाग निदेशालय के कार्य क्या है, जो पशुपालन विस्तार अनुभाग क्या है उसके कार्य देखते हैं। पशुपालन से संबंधित गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना, मेले में प्रदर्शनी का आयोजन करवाना, पशुपालन से संबंधित प्रकाशित समाचार के क्रम में अग्रिम कार्यवाही हेतु नोट प्रस्तुत करना, मान लो एक नोट बनाना जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हो, विभागीय प्रकाशन से संबंधित कार्य करना, प्रचार प्रसार की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना, विभागीय कार्यक्रम द्वारा नवीन योजनाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित करना। जो नवीन योजनाएं बनाई जा रही है उनमें क्या जन भागीदारी कितनी है उनको सुनिश्चित करना। इस तरह से जो कार्य है वो अनुभाग निदेशालय पशुपालन विभाग के है। अब अपने बात करते हैं अपने आगे, राजस्थान राज्य विभिन्न पशुधन प्रजातियों की कई नस्लों का गृह क्षेत्र है। आपको पता है राजस्थान के अंदर देसी नस्लों की अलग अलग नस्लें पाई जाती है। पशुपालन को बढ़ावा देने, इसको पशुपालन को बढ़ावा देने तथा इन महत्वपूर्ण प्रजातियों को बचाए रखने हेतु 10 राज्य स्तरीय पशु मेले विभाग द्वारा प्रतिवर्ष। अब देखो, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि राजस्थान में 250 पशु मेले लगते हैं, लेकिन जो 10 मेले महत्वपूर्ण हैं जो राज्य सरकार इनको प्रतिवर्ष आयोजित करवाती है, कई गैर सरकारी भी हैं। 250 में से बहुत सारे मेले हैं जो किसी लोक देवता के नाम पर है या किसी क्षेत्रीय व्यक्ति के नाम पर लगते हैं। उसके अलावा 10 राज्य स्तरीय मेले हैं जो राज्य सरकार प्रतिवर्ष आयोजित करवाती है। तो इनकी संख्या आपको याद होनी चाहिए, कितनी? 10। घुमा के पूछ लेता है प्रश्न कई बार। पशुपालक इन मेलों में पशुओं के विक्रय से प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए कमाते हैं। कितने? 25 से 30 करोड़ रुपए कमाते हैं। इन राज्य स्तरीय मेलों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 240 पशु मेले अन्य एजेंसियों द्वारा, अब तो राज्य सरकार आयोजित करवाती है 10 मेले, उनके अलावा जो बच के 240 मेले
वो कौन करवाती है? पंचायत समिति, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। तो अब देखो इनकम कितनी हो रही है, 25 से 30 करोड़ क्रय विक्रय होता है प्रतिवर्ष इन मेलों से, जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। टोटल 250 मेले थे। 250 मेलों में मान लो 10 मेले राज्य स्तरीय हैं, तो जो बच गए मेले वो कौन आयोजित करवाता है? नगर पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राज्य स्तरीय पशु मेले, स्टेट लेवल एनिमल फेयर्स, जो राज्य सरकार आयोजित करवाती है। तो अब अगर प्रश्न आपको पूछ लिया जाए, राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित मेलों की संख्या है, नीचे दे दिया 250, 240, 10 और 9, तो आपको दिमाग 250 पर नहीं जाना चाहिए, 240 पर नहीं जाना चाहिए। प्रश्न समझो पूछ क्या रहा है। अगर आप 2 बार प्रश्न पढ़ो, 3 बार प्रश्न पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, क्योंकि आंसर तो नीचे छुपा हुआ है, चारों में से सामने दिखा है। अब आपको दिमाग लगाना है वो पूछ क्या रहा है। तो राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित है वो 10 मेले हैं प्रतिवर्ष। राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न राज्य स्तरीय मेलों में राज्य की हेरिटेज एवं सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। जो 10 मेले लग रहे हैं उनमें सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है अपने राजस्थान की। ये मेले लोगों का ध्यान पशुपालन क्षेत्र में हो रहे वैज्ञानिक तकनीक विकास की ओर खींचने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। पशुपालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि उसमें जो अलग अलग तकनीक अपनाई जाती है उनको बताने के लिए, ताकि उन्हें बढ़िया किस्म के पशु विकसित करने पालने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। सबसे बात वही है, ले देकर बात वहीं आ जाती है कि जो राज्य सरकार है वो जो अलग अलग योजनाएं चला रही है, उसका मतलब ही होता है कि पशुपालकों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ताकि वो कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो और उनका जो स्तर है ऊपर बढ़े। अब देखते हैं इन मेलों की बात। ये मेले पशुपालकों और ब्रीडर्स द्वारा पशुओं को खरीदने बेचने पर होने वाली उनकी आय को बढ़ाने का भी जरिया है। क्या है ये मेले? पशुपालकों और ब्रीडर्स का मतलब है जो प्रजनक है या प्रायोजक है, जो मैंने बताया था एनिमल ब्रीडर्स कौन कौन से आते हैं, उनमें जो अपने कृषक है, किसान है या जो शोध करता है वो उनके अंदर आते हैं, एनिमल ब्रीडर्स के अंदर आते हैं। द्वारा पशुओं को खरीदने बेचने पर होने वाली उनकी आय को बढ़ाने का भी जरिए है। मान लो मेलों में उनका सही रेट मिलेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेलों में अधिकांश मेले लोग देवी देवताओं एवं महान पुरुषों के नाम से जुड़े हैं। तो जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 10 मेले लगाए जाते हैं वो किस नाम पर है? लोक देवता या देवियों के नाम पर या कोई महापुरुषों के नाम पर लगाए जाते हैं। तो जो बाकी अभी मेले हैं वो 10 वो पढ़ेंगे, कौन सा मेला है, किस ज़िले में लगता है और कब लगता है। ये पोर्शन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप जीके पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न आने वाले हैं, इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह से याद करना पड़ेगा। तो आपको एक अभ्यास हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। ठीक है, बाकी जो इन मेलों की जो बात है वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।